नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी कॉरियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुस्तकालय विज्ञान में अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के बारे में, जिसमें पुस्तकालय विज्ञान में 16 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा अन्य पद पर भी हैं, तो अन्य पद का भी क्वालिफिकेशन मैं बता दूंगा और लाइब्रेरी साइंस का स्पेशली मैं बताऊंगा सबसे ज़्यादा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो बताएंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, यानी कहाँ पे जाना है, कैसे प्रोसेस करेंगे, यह सब जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा। यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है इसकी बात करें तो डीआरडीओ के थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया गया है देसी डॉग के लिए। अब पुस्तकालय विज्ञान के फील्ड में जो है टोटल पद हैं 16। क्वालिफिकेशन है जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएट प्लस डिग्री, 1 साल का भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होगा वो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस में नीचे बताएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में जो है 2 पद हैं। इसमें भी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में 3 साल का डिप्लोमा होनी चाहिए। और फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए भी 2 पद हैं और इसमें भी जो है किसी भी संस्था से यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में फोटोग्राफी का या वीडियोग्राफी में 3 साल का डिप्लोमा या आईटीआई सर्टिफिकेट है तो अप्लाई करेंगे। अब जो है सैलरी कितना मिलेगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो लाइब्रेरी साइंस में पद हैं और इसके अलावा ये ग्रेजुएट बेसिस पे जो पद हैं उसके लिए 12,300 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन मिलेगा। और जो डिप्लोमा बेसिस पे यदि अप्लाई करते हैं तो इसके लिए 10,900 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगा। अब अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको डीआरडीओ की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से व्हाट्स न्यू में जाना है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का मिलेगा। और यहाँ पे आप नहीं जा पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है, जहाँ से आप नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों एक ही साथ डाउनलोड कर पाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके बाद जो है SC/ST कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट में जो छूट हैं वो अप्लीकेबल हैं। एज लिमिट जो है 28 साल रखा गया है और एज लिमिट में छूट है 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल हैं। इसके अलावा डीआरडीओ में आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है यानी इस फॉर्म को फिल करने की अंतिम तिथि 21 दिन के लिए है, यानी 1 जुलाई तक है। और इसके बाद आपको क्या लगेगा, तो उम्मीदवारों के साथ सभी प्रकार के पत्राचार सिर्फ जीमेल से किया जाएगा। यानी जो भी आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है या नहीं किया गया है या जो भी इंफॉर्मेशन है शॉर्टलिस्ट ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को जीमेल के थ्रू ही कम्युनिकेशन किया जाएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने का कह रहा है, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और प्रिंट करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी। और गलत जीमेल या स्पेस या किसी के टेक्निकल वजह से भेजे गए ईमेल या एप्लीकेशन के किसी भी नुकसान के लिए डेसी डॉक जिम्मेदार नहीं होगा। तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना, जो भी जानकारी देना है सब सही और सटीक देना है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया और मापदंड की बात करें तो अभ्यर्थियों को मेरिट बेसिस के आधार पर शॉर्टलिस्ट करने के बाद इंटरव्यू या रिटर्न या इंटरव्यू बेसिस पर चुना जाएगा। संगठन की आवश्यकता के अनुसार चयन प्रक्रिया को बदला जा सकता है और चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के समय सभी ओरिजिनल प्रमाण पत्र लाने होंगे। इसके अलावा 8वें नंबर पॉइंट में है कि निदेशक या डेसीडाक द्वारा बनाया गया एक सिलेक्शन बोर्ड सभी आवेदकों की जांच करेगा और सिलेक्शन क्राइटेरिया और मेरिट के हिसाब से उपरोक्त रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगा। सिर्फ चुने हुए उम्मीदवार को ऑफर लेटर यानी जीमेल से बताया जाएगा, जो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं। सबसे महत्वपूर्ण है कि अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए जो है नियम और शर्तें क्या हैं, यह जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। पहले तो यह जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत जरूरी रजिस्ट्रेशन यानी ग्रेजुएट या डिप्लोमा आईटीआई पास आउट उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है कहाँ पे, एक वेबसाइट का लिंक है मैं आपको बता देता हूँ, https
www.mhrd.nats.gov.in इसी वेबसाइट से पर जो है कि रजिस्ट्रेशन करना, या NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो भी इनरोल करना जरूरी है, मतलब इस पर रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त होगा, आपको इनरोल होना जरूरी है। वो नंबर आपको फॉर्म में भी मांगा जाएगा। जो उम्मीदवार रजिस्टर नहीं है उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है, तो यह आपके लिए सबसे जरूरी है। अब कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, तो 2024-2025 में कोर्स कंप्लीट कर कोर्स पूरे किए हैं सिर्फ वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने 2024 से पहले क्वालिफाइंग एग्जाम प्राप्त किया है वो एलिजिबल नहीं है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते, यानी केवल बिलीव वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, वो भी 2024-25 में पास आउट। इसके अलावा जो है तीसरा नंबर पॉइंट है कि वह उम्मीदवार जिन्होंने आवश्यक योग्यता ग्रेजुएट या डिप्लोमा या ITI उत्तीर्ण होने के बाद 1 साल या उससे ज़्यादा समय तक ट्रेनिंग ली है या नौकरी का अनुभव है, वे एक्ट के अनुसार अप्रेंटिसशिप के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे है अप्रेंटिसशिप जो होती है वो 12 मंथ के लिए होती है और ज्वाइनिंग डेट से ही काउंट किया जाता है, इसकी जानकारी दी गई है। और जो है 5वें नंबर पॉइंट है अप्रेंटिसशिप 1961-1992 के नियम के अनुसार SC ST OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जो है जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र लगेगा वो आपको देना होगा, तभी आपको छूट मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना होगा और चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए गए उम्मीदवार या आवेदकों के कोई भी TADA नहीं है। इसके अलावा जो है जो भी चयन किया जाएगा आपका, यानी चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षक एक्ट 1961 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार 1 साल के लिए अनुबंध यानी इंटर्नशिप के लिए 1 साल के लिए अनुबंध होगा। और भी बहुत सारी डिटेल है, ये सारी डिटेल जानकारी मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और ऐसे भी हमें 10 मिनट का लगभग वीडियो हमें लग रहा है कि हो जाएगा। और भी जो है 12 नंबर 13 नंबर का पॉइंट है, इसके अलावा 16 नंबर का है। यदि कोई आपको रजिस्ट्रेशन करने में या किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आपके पास यहाँ पे जो है हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस हेल्पलाइन नंबर से आपको बात कर लेना है। इसके बाद जो है अपेयरिंग वाले कैंडिडेट का इसमें नहीं दिया है कि अपेयरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, इसलिए जो मार्कशीट जिसके पास पास आउट है वही अप्लाई करें, एमलीव वाला अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करें। और प्रशिक्षण में जो है देसीदा के तरफ से जो है क्वार्टर या हॉस्टल रहने की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, इसमें ये लिखा हुआ है जो आपके लिए काम का है। और किसी भी विवाद की स्थिति में जो है मामला मानवीय उच्च न्यायालय दिल्ली के अधीन होगा। यदि कोई बच्चा ऐसा करता है तो इस बात को ध्यान रखना है। यह एप्लीकेशन फॉर्म है, यह जो नोटिफिकेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी वाला मैं आपको बता दिया, इंग्लिश वाला जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। यही सब डिटेल जानकारी है। तो सबसे पहले NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ पे जो इनरोलमेंट नंबर आपको मिलेगा वो संख्या आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपका नाम आएगा। इसके अलावा यहाँ पे पिता का नाम आएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से आपको एड्रेस आपको फिल करना है, कोई बड़ा नहीं है। यहाँ पे जीमेल आईडी जो भी लिखना है आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। मोबाइल नंबर है, अस्थायी पता है, राष्ट्रीयता है, लिंग है, यानी जो भी है। उसके बाद शैक्षिक योग्यता, तो ये सारी डिटेल जानकारी। इसके बाद ये घोषणा करने में यहाँ पे जो स्टूडेंट फॉर्म फिल करेगा उसका नाम आ जाएगा, उसके मम्मी पापा जो है उनका नाम आ जाएगा, बाकी नीचे की जानकारी आप भर सकते हैं। और यहाँ पे दिनांक, उम्मीदवार का हस्ताक्षर, उम्मीदवार का नाम और स्थान आ जाएगा। इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट होगा। NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे आपको चले जाना है और उसमें आप सर्च कर लेंगे NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो हो सकता है कि मेरा भी वीडियो आपको मिल जाए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, क्योंकि पिछले साल ही हमने वीडियो बनाकर अपलोड किया है और वो नहीं मिलता है तो बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का, तो वहाँ से देख सकते हैं। यदि 2000-3000 व्यू आता है तो मैं भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बता सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं वीडियो कम बना रहा हूँ और आपसे आशा करता हूँ
कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखकर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और अप्लाई करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।